बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 24 न्यूज की बंदिश पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफती तंजीमों, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी का हुकूमत और पेमरा के खिलाफ शदीद एहतजाज। इमरान खान को आज़ादी इजहार राय का कातिल करार दे दिया। मुल्क भर की सहाफी तंजीमों ने 10 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर की सहाफती तंजीमें और सियासी जमातें सिरापा एहतजाज हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमरा, यंग रिपोर्टर्स एसोसिएशन समेत सिविल सोसाइटी, मजदूर यूनियंस और एपका ने हुकूमत की मीडिया मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सहाफती यूनियंस के रहनुमाओं ने हुकूमत को फाशिस्ट और मीडिया दुश्मन करार देते हुए 10 जुलाई को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज की कॉल दे दी। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज जिस माजी देख लें जिसने सहाफत को, आज़ादी सहाफत पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, वो हुकूमत नहीं रही। तो आप भी इंशाअल्लाह ताला अगर बाज ना आए तो वो दिन दूर नहीं कि जब भी आप भी पाबंद सलासल होंगे और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफत पर, आज़ादी इज़हार पर कोई आंच नहीं आएगी। देखें, ये 24 न्यूज को टारगेट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश है और बदकिस्मती है कि हम उस जुर्म में शामिल हैं इमरान खान को लाने के। बिला वजह पैमरा को इस्तेमाल करके हमारे न्यूज चैनल्स को ब्लैकमेल करके उनको बंद किया जा रहा है, जिसको एमराबादी जो है मुस्तरद करती है। सीनियर सहाफियों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया का सहारा लेकर आने वाला इमरान खान आज उन्हीं का गला दबा रहा है। आज़ादी इजहार पर कोई समझौता नहीं होगा। 24 न्यूज को फौरी बहाल किया जाए। प्रेस फ्रीडम आप जानते हैं कि रियासत का चौथा सतून है। अगर आप इन सतूनों को गिराने पे लगे रहेंगे तो अल्टीमेट स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। ये लड़ाई यकीनन सिर्फ मीडिया की नहीं है, सिर्फ 24 न्यूज की नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की लड़ाई है। ये जो अचानक किसी लाइसेंस की आड़ लेकर ये मीडिया को, इदारों को बंद करने की बातें करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, क्या ये उस वक्त सोए होते हैं जब ये इदारे बन रहे होते हैं? आज के जो मुजाहरे यहाँ लाहौर में हुए हैं और पूरे मुल्क के हर हिस्से में हुए हैं, वो इमरान एंड कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग होनी चाहिए, इसलिए कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आने जा रही है। जो जर्नलिस्टों को, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को बेरोजगार करने की ये जो साजिश है, ये बेनकाब हो गई है। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, एपका, जमात इस्लामी, कुल मसालिक उलमा बोर्ड, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों ने भी सहाफियों से इजहार यकजहती के लिए शिरकत की और हुकूमत से चैनल की बहाली का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ वकार घुमन, लाहौर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है। 24 न्यूज को सिर्फ आज़ादाना पॉलिसी की वजह से सजा दी गई। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब समेत दीगर नून लीगी रहनुमाओं ने भी पेमरा के फैसले को नाइंसाफी पर मबनी करार दे दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने अपने एक ट्वीट में 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली की मजम्मत करते हुए कहा कि आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है। बदकिस्मती की बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया की आज़ादी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। अब इंतकामी कार्रवाई का निशाना 24 न्यूज को बना दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 24 न्यूज को सिर्फ सच बोलने और आज़ाद इदाराती पॉलिसी की वजह से बंद किया गया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली की मजम्मत करते हुए कहा कि सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 24 न्यूज को भी बंद कर दिया गया है, चूंकि 24 न्यूज आज़ादाना तौर पे और बेलाग अंदाज में मुल्की हालात पर तबसरे कर रहा था और अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत गैर जानिबदार अंदाज में हकाइक से आगाह कर रहा था। हुकूमत को ये बात नागवार गुजरी और बजाय ये कि वो अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करे, उसने चैनल बंद कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुक्मरानों को सच सुनना पसंद नहीं, इसलिए ये कार्रवाई की गई। साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि हकाइक सामने लाने और सच बोलने के जुर्म की सजा दी गई, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 24 का लाइसेंस जो है उसको मुअत्तल करने की इसके अलावा कोई और वजह नहीं है कि जो है वो कोई ऐसी खबर जो सच पे मबनी हो उसको नशर किया गया जो हुक्मरानों को पसंद नहीं है। यानी वो सच जो हुक्मरानों को पसंद नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो ये सारा सज़ा का और इंतकाम का अमल जो है वो उसको रवा रखा जा रहा है। तो ये गैर जमहूरी और आमराना सोच रखने वाले इमरान न्याजी साहब हैं और इनको 24 का सच कभी रास नहीं आएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला
फतह जो है वो हक और सच्ची की होती है और फतह उसी की होती है कि जो अवामी मसाइल को उजागर करता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि चैनल 24 का मुअक्कफ सुने बगैर ऑफ एयर करना जुल्म है। चैनल की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। इमरान खान इन चैनल्स, मीडिया हाउसेज, सहाफियों और मालकान को निशाना बना रहे हैं जो सच बोलते हैं। तनकीद से घबराई हुकूमत के लिए आसान रास्ता चैनल और बंद करना रह गया है। उमर असलम, सिटी 42। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज मलिक, ख्वाजा सुलमान रफ़ी, गजाली सलीम बर्ड, चौधरी शहबाज अहमद और राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कि 24 न्यूज़ को सच दिखाने की सजा दी गई। पहलों की हुकूमत है और इनको जो आईना दिखाता है, इन्होंने सिर्फ एक ही काम सीखा है कि ये उसकी आवाज बंद कर देते हैं। इस जमहूरियत की रूह को दबाने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। तो जब सच की आवाज दबाई जाएगी तो इसी तरह सारे दोस्त, सब लोग इकट्ठे होंगे जो सच का साथ देंगे। उसे मेरा हाल ये बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। हम आज हम हर सूरत हर इनके साथ खड़े हैं और दूसरा आज़ादी राय के ऊपर किसी सूरत भी कदगन जो है वो मुहज़्ज़ब माशरों में कबूल नहीं होती है। जितनी मजम्मत करें वो कम है। हम 24 के साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि हुकूमत अपनी नालायकियाँ छुपाने के लिए खातर सच को दबाने की खातर ये सारे इकदाम कर रही है। ये सच को दबाने की कोशिश की गई और मीडिया रियासत का चौथा स्तून है। हर सियासतदान के अंदर या हुकूमत के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आज़ी होनी चाहिए और डेप्थ होनी चाहिए सुनने की। लेकिन बदकिस्मती से तो मौजूदा हुकूमत है खान साहब की, ना वो खुद किसी की बात सुनते हैं, ना उनके फॉलोअर्स किसी की बात सुनते हैं। तो 24 चैनल पे जो एक कैटेगरी का एतराज़ लगाया गया है और पैमरा ने उस पर जो पाबंदी लगाई है, मुस्लिम लीग नून के सारी क़यादत यहाँ पे खड़ी है और हम सब लोग एज ए पाकिस्तानी के, एज ए पॉलिटिशियन के भरपूर और सख्तीन मजम्मत करते हैं। ये इसी तरह सबको, चैनलों को, मीडिया को हरासा करना चाहते हैं और इसी तरह पाबंदियां लगाकर ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि जो हम चाहें वो करें। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और शर्मनाक बात है इमरान नियाजी के लिए कि ये वही मीडिया चैनल है जिसने इसका उसके इलेक्शन में भरपूर साथ दिया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दी। सिलेक्टेड हुकूमत आज़ादी इजहार का गला घोंट कर नाअहली पर पर्दा डालना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि फासिस्ट हुकूमत नापसंदीदा एंकर्स और रिपोर्टर्स को निशाना बना रही है। चैनल मालिकान पर नाम नेहाद मुस्बत रिपोर्टिंग करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जो इख्तलाफ का इजहार करे, हुकूमत उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत फिल 24 न्यूज़ पर पाबंदी का फैसला वापस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना है कि मीडिया इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। मीडिया वर्कर्स के मसाइल की जिम्मेदारी PTI पर आयद होती है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाज़ है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि पैमरा 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करे। पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया रखे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि पैमरा के इस इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। वकला तंजीमों का 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने के इकदाम पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास में 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत की गई। फौरी लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा किया गया। ख्याल है अपने आप को ठीक करने के बजाय ये जो पाबंदियाँ गैर कानूनी, गैर इखलाकी जो लगा रहे हैं, इनको हम कंडेम करते हैं। देखिए, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला था और क्लियर वायलेशन है अथॉरिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज की भी। इसलिए हमने इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए दोस्तों ने इस पर डिलिब्रेट किया और एक अपना रिस्पांस जनरेट किया है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि फौरी तौर पर चैनल 24 पर जो गैर कानूनी और गैर आइनी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको विड्रॉ किया जाए। ऐसे माहौल में जब आप मीडिया पे पाबंदियां लगाएंगे और ये सिलसिला, जैसे गलबे हसन साहब ने कहा, आज का नहीं शुरू, डिफरेंट मीडिया हाउसेस पे ये अटैक्स होते हैं। बार ने हमेशा आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, आज़ाद बार का नारा लगाया। चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करना आज़ादी सहाफ़त पे इस हुकूमत का बहुत बड़ा हमला है।
ये तो काम जो आमरीयत थी, आमरीयत के दौर में भी नहीं होता था। आज हमारी जी एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग थी। वहाँ पे जब हमें इस खबर का पता चला कि चैनल 24 पे पाबंदी लग गई है तो हमने इसको कंडेम किया सब दोस्तों ने मिलके। और जैसे तमाम दोस्तों ने भी आपको बताया है कि ये आज़ादी सहाफ़त पे इस हुकूमत की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि उस पर पाबंदियाँ लगती रही हैं। और ये जो चैनल 24 पे ख़ास तौर पाबंदी लगी है कि अगर उनकी मर्ज़ी की, उनकी खुशामद नहीं की जाती गवर्नमेंट की, तो उस चैनल पे पाबंदी लग जाती है। उन चैनल्स को और ज़राए अबलाग को पाबंद कर दिया है, तो मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के ऊपर पाबंदियाँ शुरू की हुई हैं। हम उसको कंडेम करते हैं। चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी इजहार राय पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। डॉक्टर्स तंजीमों ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली और नशरियात की बंदिश को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि इमरान खान अपनी नाअहली छुपाने के लिए मीडिया की आवाज़ दबाना चाहते हैं। हम बीइंग यंग डॉक्टर्स हम इस विक्टिमाइजेशन का शिकार होते हैं। हमें गवर्नमेंट हीले बहानों से विक्टिमाइज़ करती है और हमें इस दर्द का अंदाज़ा है कि सच बोलने की जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो 24 चैनल ने भी दी है और हम बीइंग ऑर्गेनाइजेशन इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो हुकूमत ने, पेम्ब्रा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो चीज़ें बंद करने की बात की है चैनल 24 का, इस पर हम मजम्मत करते हैं। जिस तरह के ये हम देखते आए हैं कि हुकूमत हमेशा हेल्थ प्रोफेशनल्स को और डॉक्टर्स को उनकी हक की आवाज़ उठाने पे विक्टिमाइज करती है, टर्मिनेट करती है। इसी तरह आज दोबारा पेम्ब्रा ने चैनल 24 को हक की आवाज़ उठाने पे, हेल्थ प्रोफेशनल्स के मसाइल को आगे लाने पे लाइसेंस मुअत्तल किया है, जो कि गैर जमहूरी इक़दाम है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। चैनल 24 को उसका जो लाइसेंस है वो पेम्ब्रा ने सस्पेंड कर दी है, जिसकी मैं और मेरे तमाम डॉक्टर्स, मेरे हेल्थ प्रोफेशनल्स इस सस्पेंशन की शदीद मजम्मत करते हैं। और अब कुछ बात करें शहर के मौसम के हवाले से। लाहौर में गर्द आलूद आंधी के बाद बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में रिकॉर्ड बारिशें होंगी। आंधी और बारिश ने लाहौर की गर्मी का रुख मोड़ दिया। दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहा। शाम होते ही शुमाल मगरबी हवाओं ने मौसम का रवैया बदल दिया। तेज आंधी के बाद लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। लाहौर समेत पंजाब में दाखिल होने वाला सिस्टम आइंदा 4 रोज तक बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका। पहले हफ्ते में ज्यादा बारिश होगी। इस बारिश से मौसम बदल जाएगा और दर्जा हरारत में कमी आएगी। हफ्ते के रोज लाहौर का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बारिश के बाद मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ गया। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और हब्स में भी कमी वाक़ हुई। पेट्रोल, चीनी, एशिया खुरनोश के बाद रोटी और नान की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। रोटी की कीमत में 2 रुपए जबकि नान की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया है। जिले इंतजामिया की कीमतों में इजाफे की तरदीद। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में आज खुद इजाफा कर दिया। सरकारी सतह पर रोटी की कीमत 6 रुपए जबकि नान की कीमत 12 रुपए है। शहर में इसके बरक्स रोटी 2 रुपए आज खुद इजाफे के साथ 8 रुपए में, जबकि नान 3 रुपए इजाफे के साथ 15 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोटी और नान की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत का काम सिर्फ तमाशा देखना है। हुकूमत से अपील करते हैं कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए ताकि ये है कि गरीबों की पहुँच में ये रोटी वगैरह है। ठीक है, पूछने वाला कोई नहीं है। आप ये इतना रेट बढ़ जाता है, अमल कोई नहीं, कोई उन्हें पूछता नहीं। आगे अपनी जेबें भरेंगे, जेबें भरने के बाद खुद ब खुद कहेंगे जी मुल्क हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने वो कर्जा उतार दिया। कर्जा कहीं भी नहीं उतरेगा। हमको चाहिए सख्त एक्शन ले और जो गरीब आदमी बाहर से रोटी लेके खाता था अब उसकी पहुंच से बाहर हो गया है। नान भाइयों का कहना है कि जब आटा ही महंगा मिलेगा तो कैसे रोटी और नान सस्ता बेच सकते हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि गंदम की कीमत 1400 रुपए मन से बढ़कर 1800 रुपए हो गई। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 1050 रुपए, फाइन आटे के थैले की कीमत 3900 रुपए से बढ़कर 4300 रुपए हो चुकी है। रोटी और नान किस तरह सस्ता बेच सकते हैं? नान 15 रुपए और रोटी 8 रुपए में मिलेगी। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल कहते हैं नान रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। किसी को भी नान रोटी की कीमतों में इजाफे की इजाजत नहीं दी जा सकती। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
नान और रोटी की कीमत में इजाफा। वजीर आला पंजाब ने एक बार फिर नोटिस लेते हुए प्राइस कंट्रोल कमेटी को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोटी और नान की कीमत में बिला जवाज इजाफे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोटी और नान की मुकर्रर करदा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। और शहर में ईद कुर्बान की मुनासबत से आरजी मवेशी मंडियों के कयाम के लिए 14 में से 12 मकामात की निशानदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL को फहरिस्त इरसाल कर दी है। ईद उल अजहा से कबल शहर में मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। मंडियां शहरी आबादी से 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर लगेंगी। वाघा जोन में 1100 कैनाल पर मोहित लखो डेर रिंग के मुकाम पर मवेशी मंडी लगेगी। लखो डेर मंडी में 24,700 छोटे जानवर जबकि 99,000 बड़े जानवरों की गुंजाइश होगी। नश्तर जोन में पुराना काहना फिरोजपुर रोड पर 6300 कैनाल अराजी पर मंडी लगेगी। मंडी में 1,41,000 बड़े जानवर जबकि 5,67,000 छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। पाइन एवेन्यू रोड पर 700 कैनाल पर मंडी लगेगी। मंडी में 65,000 छोटे जबकि 16,000 बड़े जानवरों की गुंजाइश होगी। फ्रूट वेजिटेबल मार्केट काछा में 800 कैनाल पर मवेशी मंडी लगेगी जहां 72,000 छोटे जबकि 18,000 बड़े जानवरों को लाया जा सकेगा। गुलबर्ग जोन के DHA फेज 9 में 2300 कैनाल पर मुहित मंडी लगेगी। DHA मंडी में 2,07,000 छोटे जबकि 51,750 बड़े जानवरों की खरीदारी हो सकेगी। काहिना काछा रोड पर 300 कैनाल अराजी पर मवेशी मंडी लगेगी। इस मंडी में 22,000 छोटे जबकि 6,750 बड़े जानवर लाए जा सकेंगे। रावी जोन में सगिया के मुकाम पर 20 एकड़ पर मुहित मवेशी मंडी लगेगी। सगिया मंडी में 14,400 छोटे जबकि 3600 बड़े जानवरों की गुंजाइश होगी। इलामा इकबाल जोन में 4 मवेशी मंडियां लगेंगी। 110 एकड़ अराजी पर मुहित NFC सोसाइटी नजबहरिया टाउन मवेशी मंडी लगेगी। NFC सोसाइटी की मंडी में 79,200 छोटे जानवर जबकि 19,800 बड़े जानवरों की खरीदारी हो सकेगी। मांगा मंडी में पुलिस स्टेशन के नजदीक 900 कैनाल पर मुहित मंडी लगेगी और इसमें 81,000 छोटे जबकि 20,000 बड़े जानवरों की गुंजाइश होगी। रायवंड सुंदर रोड पर 100 एकड़ पर मुहित मंडी में 72,000 छोटे जबकि 18,000 बड़े जानवरों की खरीदारी हो सकेगी। शाहपुर कांजरा मंडी 450 कैनाल पर मुहित होगी। इसमें 40,000 छोटे जबकि 10,000 बड़े जानवरों की खरीदारी मुमकिन होगी। दातागंज बख्श जोन के जेरे कंट्रोल हजरत उस्मान गनी रोड सगिया में 17 एकड़ पर मंडी लगेगी। इस मंडी में 12,000 छोटे जबकि 3,000 बड़े जानवरों की खरीद फरोख्त हो सकेगी। शालामार जोन, अजीज भट्टी जोन और समनाबाद जोन में कोई मंडी नहीं लगेगी। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां शहर से 2 किलोमीटर बाहर खुली जगहों पर लगेंगी। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। मास्क के बगैर कोई शख्स भी दाखिल नहीं होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने SOPs जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के जारी करदा SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियां खुली जगह पर लगाई जाएंगी। मवेशी बाड़े, इंतजामी दफातर और मेडिकल कैंप खुले और हवादार होंगे। दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग होंगे। महदूद दाखिले की इजाजत दी जाएगी। एक गाड़ी में 2 अफराद से जायद को आने की इजाजत नहीं होगी। मवेशी मंडियों में दाखिली रास्तों पर कतार सिस्टम होगा। ग्राहकों को मवेशियों के बाड़े में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। मास्क के बगैर कोई भी शख्स मंडी में दाखिल नहीं होगा। मवेशी मंडी में लाइव स्टॉक की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। बीमार अफराद की इतला 10333 पर फौरन दी जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले शहरी हल्के रंग के कपड़े पहन कर आएं ताकि जानवरों से मुंतकिल होने वाली जुएं फौरन नजर आ सके। SOPs के तहत मंडियों में सिर्फ व्यापारी को खाने की सहूलत फराहम की जाएगी। फेरी वालों को मंडी में जाने की इजाजत नहीं होगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने जिला इंतजामिया को हिदायत की है कि अवामी आगाही के लिए पैगामात जगह जगह नस्ब किए जाएं। स्कूल खोलने के हवाले से वजीर तालीम का अहम ऐलान। डॉक्टर मुरादराज कहते हैं कि अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से सुबह भर के स्कूल खोल दिए जाएंगे। मरहलावार क्लासेस लगाने की इजाजत होगी। स्कूल कब खुलेंगे? वजीर तालीम स्कूल मुरादरास ने अहम ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुरादरास का कहना है कि अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से लाहौर समेत सूबे भर के स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन स्कूलों को एक साथ सारी क्लासेस लगाने की इजाजत नहीं होगी। पहले मरहले में जरूरी क्लासेस लगाने की इजाजत देंगे। एक वक्त एक क्लास में 20 बच्चे बिठाए जा सकेंगे जबकि जायद बच्चे बिठाने पर पाबंदी होगी। मैं समझता हूँ मेरे ज़हन में भी डेट जो है वो 15 अगस्त है, जो हर साल हमारा होता है 15 अगस्त को खोलने का, जो कैलेंडर ईयर हमारा हो। अगर उस वक्त हालात बेहतर हुए और हम समझते हैं कि उस वक्त इतना ख़तरा ना हुआ जो इस वक्त है, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको खोल के दिखाएंगे उस वक्त। और फिर भी आप देखना कि वो स्टैगर्ड होंगे, कभी भी हम सारे बच्चों को नहीं बुला सकते इकट्ठा।
की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। 24 घंटों में कोरोना के 464 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और 8 अमवात हुई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 340 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 167 ICU और 93 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में वाकई कमी हुई है। 24 घंटों में 464 नए मरीज सामने आए हैं और 8 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। कोरोना से जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 705 और मजमूई केसेज 41,880 हो चुके हैं। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासत करने वाले 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में टेलीग्राफ एक्ट समेत संगीन दफात शामिल की गई हैं। इरफान मलिक की रिपोर्ट देखिए। तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासत करने वाले असातिज़ा और अमले के 5 अरकान के खिलाफ मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की दरखास्त पर दर्ज किया गया। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में एतजाज रहमान, जाहिद वड़ाइच, उमर शरीफ, शहजाद इरशाद और अब्दुल कद्दूस को नामजद किया गया है। मुकदमे में ये भी बताया गया है कि मुल्जमान 4-5 साल से तालिबात को हिरासत कर रहे थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जमान ने निजी स्कूल की तालिबात को सोशल मीडिया पर फाहिश तस्वीर और गैर अखलाकी मैसेज किए थे। इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लाहौर चैम्बर में कामयाब जवान नुमाइश का एहतमाम किया गया। मामले खुसूसी बराए वजीर आजम उस्मान डार और सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने दौरा किया। उस्मान डार ने कहा कि रोजगार की फराहमी के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम बेहतरीन स्कीम है। हुकूमत की कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत लाहौर चैम्बर में शॉप्स ऑन व्हीकल्स नुमाइश का एहतमाम किया गया। वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए नौजवानाने अमूर उस्मान डार और सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने दीगर कारोबारी अफराद के साथ नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश में शॉप्स ऑन व्हील्स के तहत वेजिटेबल शॉप, पान शॉप, मिल्क कैरियर शॉप और मूविंग फ्रूट शॉप्स डिस्प्ले की गयी। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवने खसूसी उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम रोजगार बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत कमिटेड है और हमें ये इस बात का पूरी तरह इदराक है। पाकिस्तान की मुईशत को पाकिस्तान के यही ताजर, यही इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर लेके जा सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में भी हम इनके साथ मिलकर जो इनके मसाइल हैं हल करें। इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड और यूनाइटेड कंपनी की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में खवातीन के लिए स्कूटीज भी रखी गयी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम वफाकी हुकूमत का एहसन इकदाम है। इससे नौजवान कारोबार की जानिब राग़िब होंगे। इसमें कुरान अंदाजी की जाएगी और तमाम जो है हमारे पाकिस्तान के पंजाबी तो फिलहाल पंजाब में कर रहे हैं, तो उन सब को बराबर मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। उनकी मुतनासिब अपना सबको बांटा जाएगा और ये एक बहुत अच्छा कदम है। आज का यहाँ पे इकट्ठे होने का पर्पज़ ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान के नाम से एक शॉप ऑन व्हील का एक कंसेप्ट दिया है, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेजिटेबल कैरियर है, पान शॉप है, उसके बर्गर कैरियर है, वाटर कैरियर है, उसके बाद आपके मिल्क कैरियर है। तो उस हवाले से आज यहाँ पे EDB और के इश्तराक से और यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्री न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।